Hello students, today we study about taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बल्कि इसमें एक हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक कैटेगरी को या रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं. सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, it is called as the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर एक हियरार्की बनाती हैं जिसे टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहते हैं. ईच कैटेगरी referred to as a unit of classification in fact represents rank and is commonly known as taxon, or its plural is taxa. प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है और वास्तव में ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है जिसे हम कॉमनली टैक्सॉन कहते हैं, जिसका प्लूरल टैक्सा है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. जैसे इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स like 3 pairs of jointed legs. It means insects are the recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or a category. जैसे हम एक एग्जाम्पल इंसेक्ट्स का लेते हैं कि इस ग्रुप में वो सभी एनिमल्स क्लासिफाई किए गए हैं जिनमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं. इस तरह से ये इंसेक्ट्स एक रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं और इसे हम एक रैंक या कैटेगरी का नाम देते हैं. इसी तरह से और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे बर्ड्स, इन दिस ग्रुप all the animals have modified characters like their forelimbs are modified into wings and mouth into beak. So it is also a rank which represent all the similar animals. Remember, groups represent categories and category further denotes rank, and each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories.
सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, उनके टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए हम कुछ कॉमन कैटेगरी डेवलप करते हैं, और ये 7 कैटेगरीज डेवलप की गई हैं। जैसे फाइलम, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। इसके बाद किंगडम, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। फाइलम, उसके बाद, और इन केस ऑफ प्लांट इट रिप्रेजेंट्स बाय डिवीजन। फाइलम को डिवाइड किया गया क्लास में, क्लास फिर ऑर्डर में, ऑर्डर फैमिली, फैमिली जीनस, एंड फाइनली सबसे छोटी यूनिट वो स्पीसीज है। ऑल ऑर्गेनिज्म including those in plants and animals have species as the lowest category, and a question may ask how to place an organism into various categories। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इन ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में कैसे क्लासीफाई करते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टर्स की नॉलेज होना, उनकी जानकारी होना। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as other kinds of organism। और इस तरह से ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारी सहायता करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो इस तरह से वो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म उनसे डिफरेंट किस बेस पर है, इसकी जानकारी हमें होती है। नाउ वी स्टडी स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individuals with fundamental similarities। जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है उसके लिए हम सबसे बेसिक यूनिट स्पीसीज को लेकर चलते हैं, और स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, अर्थात सभी ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर होते हैं। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences। और हम एक स्पीसीज को उसके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। लेट अस कंसिडर
Mangifera indica, Solanum tuberosum, and Panthera leo. And all the three names, indica, tuberosum, and leo, represent the specific epithets. इन तीनों ही एग्जाम्पल में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये स्पेसिफिक एपिथेट्स स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फर्स्ट थ्री वर्ड्स मैंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा and represents the another higher level of taxon or categories. जो पहले तीन वर्ड हैं जैसे मैंजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं और जेनेरा स्पीसीज से नेक्स्ट हायर कैटेगरी होती है. ईच जीनस may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. एक जीनस में एक स्पीसीज भी हो सकती है और एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकती है, जिनके जो मेंबर्स हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टाइग्रिस और पारडस, एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजिना. जैसे पैंथेरा, इसमें लियो के अलावा टाइग्रिस और पारडस ये स्पीसीज भी आती हैं, और इसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम के साथ साथ उसकी दूसरी और स्पीसीज भी इस ग्रुप में हैं, इस जीनस के अंतर्गत आती हैं, जैसे सोलेनम मेलोंजिना एंड सोलेनम नाइग्रम. Human beings belong to the species Sapiens, which is a group in the genus Homo. मनुष्य की स्पीसीज वो सैपियंस है, जिसे होमो जीनस के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया, ग्रुप किया गया. तो इस तरह से मनुष्य का साइंटिफिक नाम वो होमो सैपियंस है. नाउ वी स्टडी द जीनस. Genus comprises a group of related species. जीनस स्पीसीज से हायर कैटेगरी है, और जो आपस में रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके ग्रुप को मिलाकर एक जीनस बनता है, which has more characters in common in comparison to species of other genera. और एक जीनस के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं कंपैरेटिव टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा. वी कैन से दैट genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belongs to the genus
सोलेनम। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों का एक ही जीनस है, सोलेनम। और इसी तरह से लायन, लेपर्ड एंड टाइगर have several common features, are all species of the genus Panthera. Lion इसके स्पीसीज लियो, लेपर्ड इसकी स्पीसीज पार्डस एंड टाइगर इसकी स्पीसीज है टाइग्रिस। तीनों का एक ही जीनस है और वो है पैंथेरा, अर्थात इनमें बहुत से कॉमन फीचर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। और इस तरह से ये जीनस पैंथेरा दूसरे जीनस फेलिस से अलग है। फेलिस जिसके अंतर्गत कैट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो कैट्स और लायंस दोनों अलग अलग जीनस, लेकिन इन दोनों को फिर हम नेक्स्ट हायर कैटेगरीज एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ये स्टडी हम इससे अगले पीरियड में करेंगे। और जो नेक्स्ट हायर कैटेगरीज हैं लाइक फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, वी विल स्टडी in the next class or next video. Thank you.